we have been given these 2 doors. इसलिए जाने वाला door है. So this is my room. So I've made many changes over here. Let's begin from the left side. So first of all we have this almirah. It was completely of brown color. मैंने इसके ऊपर ये वाइट कलर का शीट लगाया है पूरा, क्योंकि मुझे ब्राउन कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर ये पूरा वाइट कलर का शीट लगा दिया. देन वी हैड दिस ओपन अलमीरा. ऑल्दो ये ओपन अलमीरा से भी काम चल सकता था, बट आई वॉज नॉट लाइकिंग इट, सो आई जस्ट पुट दिस कर्टन ऑन इट. एंड दिस इज़ माई ट्राईपॉड. This is the full length mirror that we have been provided, and we had this table over here, but I just shifted it so that I can make it my side table. Even this was of brown color, full brown color, but I was not liking it, so I just put this white this white sheet on it. I know मैंने बहुत अच्छे से नहीं लगाया है, but this was the maximum that I could do. This is my table. दिस इज़ माई बेड टेबल, जिस पर कभी कभी मैं थक जाती हूँ तो मैं बेड पर बैठती हूँ. दिस इज़ माई बेड. आई लव दिस बेड अलॉट. दिस इज़ द फोटो फ्रेम ऑफ माई पेरेंट्स दैट आई हैव बीन कैरिंग सिंस when I left home for Kota in 2017, and it's still there with me. This is a very cute sticker. मैम जो रहती थी वो लगा कर गई थी, मैंने नहीं लगाया, ये पहले से लगा हुआ था, तो आई थॉट कि यार ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैच कर रहा है, मतलब मेरे रूम का थीम है वाइट एंड ब्लू, तो इसलिए सब मैच कर रहा है. सो दीज आर द कर्टन्स जो कि मैंने लगाया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे. मतलब पहले मैं अलग टाइप के कर्टन्स लगाने वाली थी, मतलब मेरी फ्रेंड है उसने वाले कर्टन्स लगाए तो मुझे इतने सुंदर लग रहे थे उसके रूम पर, तो मैंने सोचा मैं भी यही वाले कर्टन्स लगाऊंगी, और मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिए थे वाले. सो हियर आर द कर्टन्स, एंड इधर मेरी विंडो है जहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, और इधर एक गेट है जो कि मेरी बालकनी में खुलता है. सो माई बालकनी opens on the back side of the hostel. So this is my balcony. I know it's very plain. This is my cooler that I'm not using right now. And ये हमारा पुराना वाला हॉस्टल है जहाँ पे हम पहले रहते थे. दिस इज़ द गुआवा ट्री जो यहाँ तक आ रहा है. बाकी दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द हॉस्टल. बट आई लव दिस रूम, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत शांति रहती है. अगर रोड की साइड जो रूम्स मिलते हैं तो वहाँ पर ना बहुत शोर शराबा होता है. एंड मैं 2 साल रह चुकी हूँ उस साइड जो हमारा पुराना वाला हॉस्टल था, तो आई वॉज लाइक स्टेइंग ओवर देयर ओनली, मतलब जो कि एकदम जिसकी विंडोज उस साइड खुलती, तो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस होता था. आई टू लाइक द साइलेंस ओवर हियर. ठीक है. सो दिस इज़ पूजाज रूम. शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ. ठीक है, तो वो बंद है अभी. सो this is the main part that I absolutely love about my room. I absolutely love. And I spend like really मतलब जितने घंटे में जगी रहती हूँ उसका 80% of the time I spend over here. So let's begin. This is like the best part. ठीक है. So ये मैंने थोड़ा सा सेटअप किया है अपने अकॉर्डिंग. बहुत मैंने इसमें बस ये ट्राई किया है कि मेरी सारी यूज़फुल चीज़ें हों यहाँ पर, जो कि मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी को हाई करें. बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं अपने टेबल से. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई स्टडी टेबल, एंड प्लान ये था कि हम ये वाली चेयर रिमूव करेंगे, मतलब दूसरी रिप्लेस करेंगे, हम दूसरी चेयर खरीदेंगे. बट इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है इससे. ठीक है. और बाकी हमारा ये जो टेबल है, ये टेबल रिप्लेस होगा अभी 1 महीने बाद. सबके टेबल्स रिप्लेस होंगे. तो ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो मैंने अभी इस पर कुछ काम नहीं किया है, तो अभी मैंने बस सामान थोड़ा थोड़ा ऊपर रख दिया है. बट आई लव दिस स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. सो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू ऑल. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी बुक्स रखती हूँ. ठीक है. और मैं 1-2 किताबें रखती हूँ, क्योंकि मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ वो रखती हूँ यहाँ पे मेरा आईपैड हमेशा रखा रहता है. ठीक है. और एक पानी की बॉटल मेरी यहाँ रखी रहती है, और एक पानी की बॉटल मेरी यहाँ रखी रहती है, क्योंकि जब मैं बेड पर होती हूँ तो मुझे आलस आता है यहाँ तक आने में, और जब मैं इधर होती हूँ तो मुझे यहाँ तक आने में आलस आता है. तो मैंने सोचा यार एक बॉटल दोनों जगह पे रख दो. ठीक है. यहाँ पर ही मेरी सारा स्टेशनरी रखा रहता है. बाकी स्टेशनरी इधर 2 ड्रॉर्स में रखा रहता है मेरा. और यहाँ पर ये 2 कैंडल्स रखी हुई हैं कि कभी लाइट चली जाए तो आई जस्ट लाइट दीज अप. ऑल्दो आई हैव वन लैम्प ऑल्सो, जो कि मैं उसे लाइट कर देती हूँ. और ये कैंडल्स मतलब ऐसे रात के टाइम पर मैं जला देती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. सो वन फ्रेंड गिफ्टेड मी
दिस गणेश जी। सो मैंने रख रखे हैं, मुझे क्यूट लगते हैं बहुत ज़्यादा। एंड नाउ हियर्स द वाइट बोर्ड, मतलब दिस इज़ द मैजिक बोर्ड। मैं इस पर जो लिखती हूँ वो सब सच हो जाता है, तो आई जस्ट नेम इट माई मैजिक बोर्ड। एंड मतलब मेरे डेली टारगेट्स यहाँ पे लिखे रहते हैं, मतलब रोज़ लिखे रहते हैं। अभी मैंने आज का थोड़ा रब कर दिया है, ठीक है। मेरे यहाँ पे डेली टारगेट्स लिखे रहते हैं और मतलब जो भी मुझे वीक में अचीव करना होता है वो सब मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई पुट दिस क्लॉक ओवर ईयर। फर्स्ट मैंने पहले क्लॉक अपनी वहाँ रख रखी थी, लगाई थी, बट क्योंकि वो उधर ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट फिर मैंने इसको यहाँ लगाया क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर है। जब मैं टेबल पर बैठ के अपना काम कर रही हूँ तो आई जस्ट टेक केयर ऑफ द टाइम कि यार मैं कितना टाइम तक काम कर रही हूँ, मैं कितना काम कर रही हूँ, और मतलब मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं काम करती रहूँ। मैंने वॉल क्लॉक इसलिए खरीदी है क्योंकि जो वो वाला मतलब टेबल क्लॉक, अलार्म क्लॉक होती है दैट, वो बहुत छोटी होती है, तो मैं बेड से सीधे इधर देखती हूँ तो मुझे ठीक लगता है। बट अगर मैं वो छोटी सी क्लॉक रखती हूँ उधर चेयर बीच में आ जाती ना और मुझे दिखता नहीं टाइम, तो पता नहीं मुझे अच्छा सा नहीं लगता। जब मैं सो के उठूँ तो आई नीड अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ मी कि मैं उठते ही टाइम देख रही हूँ। यहाँ दिस इज़ माई वाइट बोर्ड। तो यार टेबल का काम तो इतना ही है। यहाँ मैंने साइड में एक स्टूल रख रखा है जिस पर मेरा बैग रखा रहता है, जिससे कि बैग ऐसे पड़ा ना रहे मेरे बेड पर हमेशा, ठीक है। क्योंकि बैग से कभी कभी चीज़ें निकालनी रहती है जब मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होता है जब मैं पढ़ रही हूँ। तो आई हैव केप्ट माई फ्रेंड्स लैपटॉप ओवर ईयर। अभी मैं अपना लैपटॉप अपने घर से लेकर नहीं आई हूँ, मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी टुमारो आई विल बी लीविंग फॉर होम, तो आई विल ब्रिंग माई लैपटॉप में इधर ही रखती हूँ, मतलब मैं लैपटॉप इधर ही रखूँगी जिससे कि है ना यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई ना हो और यहाँ पर सेफली रखा भी रहे लैपटॉप, है ना। वी हैव 2 चार्जिंग पॉइंट्स ओनली ओवर ईयर। एक इधर कोने से में है, जहाँ मेरा चार्जर लग रहा है, और एक और इसके पीछे है। तो वहाँ पर आई हैव पुट माई एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि अभी कुछ चीज़ें चार्ज हो रही हैं। आई हैव पुट माई एक्सटेंशन बोर्ड। तो ऐसा होता है कि जब मुझे ज़रूरत होती है टू चार्ज माई आईपैड, आई जस्ट पुट इट ओवर ईयर, एंड जब मुझे ज़रूरत नहीं होती मैं रोल करके इधर ही रखती हूँ। क्योंकि अगर मैं इधर रखूँगी बीच में तो बीच में वो आ जाएगा, इसका वायर आएगा, और उसकी वजह से मैं खुद ही गिर जाऊँगी। मुझे पता है, मैं हूँ इतनी क्लमजी, मैं गिर जाऊँगी। तो आई जस्ट पुट माई आईपैड चार्जर ओवर ईयर ओनली, जिससे कि मुझे आईपैड चार्ज करना होता है मैं इधर टेबल पर रख के चार्ज कर लेती हूँ। बस मैं जब पढ़ रही हूँ, मुझे आईपैड चार्ज करना है, तो मैं इसको आगे इधर ले आती हूँ, या फिर जब मुझे लैपटॉप यूज़ करना होता है। और सबसे बेस्ट बात यह है इस पूरे रूम की कि चार्जिंग पॉइंट्स ना दूर ही है। क्योंकि ना मैंने एक चार्जिंग पॉइंट पे ना अपना फ़ोन का चार्जर लगा रखा है। अभी मेरा माइक चार्ज हो रहा है उससे, तो मैंने अपना फ़ोन का चार्जर जो लगा रखा है, ये मैंने दूर ही रखा है अपने स्टडी टेबल से, क्योंकि जिससे कि मैं यहाँ जब पढ़ूँ तो मैं सिर्फ पढ़ूँ, मैं फ़ोन यूज़ ना करूँ। तो या इसको मैं इधर रख देती हूँ और फ़ोन इधर चार्ज होता रहता है मेरा। तो हाँ, मेरा फ़ोन इस वाले वायर से चार्ज होता रहता है, और मैं इधर बैठ के पढ़ रही होती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो इसलिए मैं फ़ोन का चार्जर हमेशा दूर रखती हूँ। मैं फ़ोन का चार्जर कभी अपने एक्सटेंशन बोर्ड में नहीं लगाती। और जब मुझे सोना होता है, मुझे फ़ोन चार्ज करना होता है, तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल कि यहाँ पर एकदम साइड में ही है। एंड वेन एवर आई हैव टू कुक समथिंग, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ, मतलब लिटरल बहुत कम, तो मैं इधर ही रखती हूँ अपना स्टीमर जो मेरे पास है। बाकी आई ऑल्सो हैव दिस ट्राइपॉड ओवर ईयर, और मैंने ये मैं हमेशा इसे खोलकर इसलिए रखती हूँ जिससे कि मुझे रेजिस्टेंस ना आए। मतलब जब भी प्लान्ड है काम कि शूट करनी है वीडियो, तो मैं वीडियो शूट कर लूँ और मुझे रेजिस्टेंस ना आए, इसलिए मैं इसे खोल कर ही रखती हूँ हमेशा, कि बस जाओ, कैमरा लगाओ और जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। और मैंने मोस्टली अपने रूम को ऐसे वाइट एंड ब्लू में कर रखा है, जिससे कि अगर मैं इधर चेयर पे बैठ के कंटेंट बना रही हूँ तो आई हैव दिस ब्लू बैकग्राउंड, अगर मैं चेयर पे बैठ के इस बैकग्राउंड में कंटेंट बना रही हूँ तो आई हैव अ नाइस बैकग्राउंड ऑल्सो, ठीक है। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे सेट किया है कि यार अगर मैं स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाऊँ तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा कि पहले मैं अपना बैकड्रॉप सेट कर रही हूँ, जो कि मेरे पुराने वाले रूम में होता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी वहाँ पर वीडियो शूट करने में। तो इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है कि आई जस्ट रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड द रेजिस्टेंस। जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें जो भी आ रहा है मैं उस सब चीज़ को रिड्यूस कर दूँ। तो इसलिए
इवन इसलिए मैंने कर्टन भी रखा था कि यार एक तो रूम काफ़ी प्लीजिंग हो जाएगा, काफ़ी सूदिंग हो जाएगा और सारा सामान ढक जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा रूम। मैंने ये बेड के पास टेबल इसलिए रखा हुआ है जैसे कि जब भी जैसी मुझे ज़रूरत हो, मतलब आई एम जस्ट नॉट वेस्टिंग माई इवन 2 मिनट्स टू थिंक यार मैं बेड पे बैठ के पढ़ नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं है, तो मैं इसलिए बेड के पास ही रखती हूँ। और कभी कभी मन करता है तो ये टेबल उठा के मैं इधर रख देती हूँ, इधर थोड़ा सा स्पेस में, जिससे कि मतलब उधर बैठो और उधर की उधर उठा के उसे रख दो। एंड आई ऑल्सो हैव दिस वन एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट इंस्टॉल्ड इन माई रूम, क्योंकि वही सेम कि मेरा स्टडी टेबल पे मुझे डायरेक्ट लाइट चाहिए थी एंड आई ऑल्सो नीडेड बेटर लाइट फॉर माई कॉन्टेंट। तो फिर मैंने सोचा रिंग लाइट खरीद के स्पेस ऑक्यूपाई करने से कुछ नहीं होगा, एक नया लाइट लगवा दो इधर। तो मैंने एक नया लाइट लगवा दिया। अभी और कोई चेंजेस करने होंगे तो आई एम जस्ट वेरी रेडी। आई वॉन्ट टू टेल यू, इनिशियली आई थॉट कि इस वाले डोर को भी मैं वाइट कर दूँगी इस सब की तरह, बट आई वॉज लाइक क्वाइट लेजी। तो आई थॉट कि जब हमारा नया टेबल आएगा और टेबल आएगा तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँगी कि वेदर आई हैव टू पुट दैट शीट ऑन द टेबल, क्योंकि आई हैव ओनली 2 रोल्स लेफ्ट नाउ। तो आई विल डिसाइड कि वेदर आई हैव टू पुट द शीट ऑन द टेबल और नॉट, एंड देन आई विल डिसाइड अगर वो बचेगा तो आई पुट इट ओवर ईयर, वरना तो आई एम लाइक क्वाइट फाइन कि ठीक है इतना ख़राब नहीं लग रहा है। बाकी आई रियली वांटेड टू कि मैं सब कुछ वाइट कर दूँ, क्योंकि मुझे ब्राउन कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो हेलो एवरीवन, सो दिस वाज माय रूम टूर एंड आई नो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया अपने रूम पर, मतलब ऐसे मुझे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा ऐसे एस्थेटिक बना लेते हैं अपने रूम को या बहुत अच्छा कुछ बनाते हैं। मैं ट्राई कर रही थी बट आई थॉट कि यार इंस्टेड ऑफ मेकिंग द रूम ब्यूटीफुल जस्ट मेक इट यूजफुल एंड कि तुम्हें तुम्हारे काम को करने में हिंड्रेंस ना रहे। तो मेरा बेसिक थ्योरी यही रहता, तो इसलिए मैंने किया तो है बट उतना जितना मुझे बस ज़रूरत थी। ये कर्टन्स भी मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी, कर्टन्स लगाने ही थे, तो आई जस्ट प्रिफर्ड द वाइट ones, right? And first of all, do tell me in the comment section how did you like my room? I तो personally love my room. इतना soothing, इतना calm लगता है मुझे अपने रूम में बहुत ज़्यादा, मतलब तो I just feel very homely over here. And I just always feel like working every time. And अभी मैंने कुछ फ्रेम्स और ऑर्डर करे हैं। मेरे कुछ आइडल्स हैं, उनके कुछ कोट्स हैं जो कि मैं लगाना चाहती हूँ अपनी इस वाली वॉल पर, ये ब्लू वाली वॉल पर। लेट मी जस्ट शो यू ऑल। सो इस वाली वॉल पर मैं कुछ फ्रेम्स लगाऊंगी। एडिटर प्लीज मेरे फ्रेम्स पर लगा देना। तो these are the frames that I'll be like putting on this wall so that whenever I'm demotivated I'm reminded कि मुझे और काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। So that's why मैं वो फ्रेम्स इधर इस वाली वॉल पे लगाना चाहूँगी। फिलिप्स का स्मार्ट बल्ब है मेरे पास, जो कि मैं अपने इधर बल्ब निकाल के वाला बल्ब लगा दूंगी। एक लाइट्स और लगाऊंगी ऐसे कभी कभी अगर मतलब सारी लाइट्स ऑफ करके थोड़ी देर रिलैक्स करने का मन करे, सिर्फ उसलिए। बाकी तो आई लव माई रूम, मतलब आई हैव ओनली दीज वर्ड्स टू से। आई लव माई रूम एंड आई लव द साइलेंस दैट इज ओवर हियर। ठीक है, अभी बस कुछ थोड़ा सा काम चल रहा है तो वीडियो में शायद से थोड़ा सा काम की वो नॉइस आ गई होगी। बाकी आई ऑल्सो लव माई रूम इसलिए भी क्योंकि ना यहाँ से मेस एकदम नीचे ही है। ठीक है, मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब ऐसे इंसान हूँ, अगर किसी काम को करने में मुझे रेजिस्टेंस आ रहा है ना तो मैं वो काम छोड़ देती हूँ। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने के लिए अपना एकदम ऐसे प्रोडक्टिव वाला सारी चीज़ें सेट की हूँ। ठीक है, मतलब मेरे रूम के बस थोड़ा सा पास में जाके वॉशरूम है, एकदम क्लोज नहीं है। हाँ, पर कुछ रूम्स छोड़ के वॉशरूम है, तो मतलब मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा चल के नहीं आना पड़ता कि मुझे आलस आ रहा है कि मैं नहाने भी जा रही हूँ तो मुझे आलस आ रहा है। तो या दैट्स ऑल अबाउट माई रूम, about my hostel shifting vlog. Thank you for watching this video. At the end of this video, I just want to give this message. Just make your surroundings such that you feel like doing your work or your studies, whatever is your work right now, rather than it is distracting you or rather than it is creating a hindrance or creating resistance for you to even start your work. So मेरी basic theory यही रहती है. And with this note, we'll end this video. And if you're watching this video till now, then do not forget to hit that subscribe button because it makes up for all the effort that I put into making such videos. Okay, bye bye.